नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी घर पर सीड्स उगाते हैं लौकी, तरोई, कद्दू आदि के, लेकिन सीड्स नहीं उगा पाते हैं यानी उनका जमाव ही ठीक ढंग से नहीं होता है, तो आप कैसे आसानी से बहुत सस्ते में बहुत आसान तरीके से घर पर सीड्स उगा सकते हैं। एक बेहतरीन तरीका है, काफ़ी कम खर्चा होने वाला है और काफ़ी अच्छा जमाव आपके सीड्स का हो जाएगा। जो आप दोष देते हैं कि बीज की क्वालिटी ख़राब थी या हमको सही सीड्स नहीं मिले हैं, वो शिकायत आपकी काफ़ी हद तक दूर होने वाली है, क्योंकि इस तरह से आप आसानी से अपने घर पर सीड्स उगा सकते हैं। बस आपको सही तरीके से सही जानकारी होनी चाहिए, तभी आप ये आसानी से काम कर पाएंगे और जो है 80 से 95% तक आप घर पर आसानी से जो सीड्स तैयार करना चाहते हैं उनका जमाव हो पाएगा। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने ये तरीका यूज किया है और ये 15 दिन के लगभग सीड्स हैं जो लगभग सभी का जमाव हो चुका है। क्या क्या चीज़ें लेनी है, कैसे क्या करना है, चलिए पूरी डिटेल हम बताते हैं। पहली चीज़ आपको लेना है गिलास, जो मीडियम साइज का कॉफ़ी वाला गिलास होता है, उस गिलास को ले लेना है। दूसरी चीज़ आपको लेना है कोकोपीट, जो आपको आसानी से मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में मैं सभी का लिंक दे दूंगा। और तीसरी चीज़ लेना है परलाइट। तो इन सभी चीज़ों को लेना है। इसके साथ साथ आपको लेना है कंपोस्ट, जो बिल्कुल सड़ी हुई अच्छे से कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट कोई चीज़ ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ले लेना है। अब जो पहला काम करना है, जो आपने मीडियम साइज के जो कॉफ़ी वाले गिलास लिया है उसके बीच में आपको कुछ इस तरीके से छेद कर देना है, जिससे जब आप इसमें पौधा उगाएं और जब सिंचाई करें तो एक्स्ट्रा पानी जो है आसानी से निकल सके। एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए आपको कुछ इस प्रकार से गिट्टी छोटी छोटी ले लेना है, ईंट के टुकड़े भी छोटे छोटे ले सकते हैं और इनको जो है इन गिलासों में आपको कुछ इस तरीके से डाल देना है, जिससे जो पानी एक्स्ट्रा जब आप सिंचाई करते हैं तो आसानी से बाहर निकल पाए। नहीं तो सुराख बंद होगा या सुराख नहीं करेंगे तो पानी नहीं निकलेगा, जिससे सीड सड़ जाएगा या जड़ें भी सड़ करके ख़राब हो जाएंगी। अब जो मिक्सर आपको तैयार करना है कुछ इस तरह से तैयार करना है। जो मैं कोकोपीट ले रहा हूँ वो कोकोपीट में एक अलग से नाप ले रहा हूँ, जिससे पूरा 28 जो मैं गिलास ले रहा हूँ उसमें आसानी से आ जाए। 4 गिलास में कोकोपीट ले रहा हूँ, क्योंकि जो रेशियो आपको ये बनाना है वो कंप्लीट रेशियो बनाना है। यदि रेशियो आप उल्टा सीधा कर देते हैं या सही से नहीं तैयार करते हैं तो आपको अच्छा मिक्सर नहीं तैयार होगा, जमाव होने में काफ़ी परेशानी होगी। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर बता दें, आपको किसी तरीके का जो है मिट्टी नहीं लेना है। तो 4 गिलास में कोकोपीट ले रहा हूँ, यानी 4 भाग आपको कोकोपीट लेना है। और फिर जो वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट जो सड़ी हुई है ये आपकी अच्छी शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप सुन कर देखें बदबू आ रही है तो आपकी ये कंपोस्ट सही नहीं है, तो आपको थोड़े इंतज़ार कर लेना चाहिए या बदल देना चाहिए। ये 3 गिलास में यहाँ पर कंपोस्ट जो है उसको ले रहा हूँ और 3 गिलास कंपोस्ट को आपको इसी कोकोपीट में मिलाना है। अब इसके अतिरिक्त जो तीसरी चीज़ लेना है वो लेना है परलाइट, जो मैंने पहले ही बताया है। परलाइट लेना है। परलाइट की जो मात्रा आपको लेनी है वो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर जो आप इन चीज़ों को उर्वरक को ले रहे हैं या कोकोपीट ले रहे हैं उसमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए। यदि नमी नहीं है तो आपको थोड़ा पानी ऐड कर लेना चाहिए। अब जो परलाइट ले रहे हैं तो परलाइट को या तो आप मास्क और दस्ताने पहन लें या हल्का ऊपर से इसमें पानी छिटक दें, जिससे नमी बन जाए। क्योंकि यदि इसका जो पाउडर की तरह ये उड़ता है तो वो आपके जो है शरीर को नुकसान पहुंचाता है, तो इसलिए आपको हल्का पानी मिक्स कर लेना है। और उसके ऊपर आपको जो कोकोपीट और कंपोस्ट लिया है उसमें 1 भाग यानी 1 गिलास मैंने यहाँ पर परलाइट लिया है। तो 4, 3, 1 का आपको रेशियो रखना है, यानी 4 भाग कोकोपीट और 1 भाग आपको परलाइट और 3 भाग जो है आपको कंपोस्ट लेना है। और सभी को आपस में कुछ इस तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर जब आप मिक्स कर रहे हैं तो देखें, यदि आपको नमी कम दिखाई पड़ रही है तो थोड़ा पानी आपको ऐड कर लेना है। यदि पर्याप्त नमी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पानी मेरी तरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अब जो ये गिलास आपने लिया है जो पहले से उसमें गिट्टी आदि डाल रखी है, उसमें बिल्कुल दबा करके नहीं, आसानी से ऊपर ये कंपोस्ट जो मिक्सर है आपका वो डालिए और डालने के बाद आपको कुछ इस तरह से बराबर से बिल्कुल भर लेना है। तो यहाँ पर जब तक ये गिलास में भर रहा हूँ तब तक थोड़ी सी दोस्तों और मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मिट्टी यदि आप इसके साथ में मिलाते हैं तो यहीं पर दोस्तों गलती करते हैं, क्योंकि मिट्टी जब आप ऐड करते हैं, जब आप
नमी कम हो जाती। पहली बात तो मिट्टी नमी काफ़ी जल्दी ख़त्म कर देती है, और जब नमी कम हो जाती तो जब आप सिंचाई करते हैं और जो आपका सीड्स पड़ा हुआ है, सिंचाई करने पर मिट्टी की ऊपर की परत टाइट हो जाती है, और ऊपर की परत जब टाइट हो जाती है तो बीज का सही ढंग से अंकुरण नहीं हो पाता है, और जिसकी गलती आप सीड्स के देते हैं या सीड्स की क्वालिटी को देते हैं। तो इसके पीछे दोस्तों यही कारण है कि मैंने मिट्टी नहीं मिलाया है। तो आपको भी मिट्टी नहीं मिक्स करनी है और पौधे का जमाव आसानी से हो जाएगा। तो अब ये मैंने बराबर इस सभी को भर के इस तरह से तैयार कर लिया है। इसको आपको बहुत ज़्यादा टाइट करके दबाना नहीं है, नहीं तो ये बाद में जब आप पानी एक्स्ट्रा डालोगे तो ये ऊपर को फूलेगा, जिससे जमाव प्रभावित होगा। अब इसके साइड में आपको कुछ अंगुली से आधे इंच का लगभग छेद कर देना है, कुछ इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और ये छेद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी में आपको सीड्स डालने हैं। तो जो सीड्स है उसके अनुसार आपको आधे से 1 इंच तक, जो 1 सेंटीमीटर तक, यानी आधे सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक आपको ये छेद कर लेने हैं और बिल्कुल साइड में करना है। और कुछ सीड्स आपको इस तरीके से बुआई कर देना। मैंने खीरे के सीड्स लिए हैं, लौकी के लिए हैं, और तोरई है और कद्दू है। तो ये सभी सीड्स मैंने कुछ इस तरह से रख दिए हैं और आपको इसी तरीके से रख लेना है। अब ये सीड्स रखने के बाद आपको जो थोड़ी सी मिक्सर आपने बचा कर रखी है वो ऊपर से डाल देना है, जिससे जो छेद में आपका सीड्स पड़ा हुआ है ऊपर से थोड़ी जो कोकोपीट और जो मिक्सर है वो पहुंच जाए, जिससे जमाव जब होगा काफ़ी अच्छे से होगा। क्योंकि ऊपर का भाग आपका खाली नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटी लेयर भी आपको ऊपर से नहीं बिछानी है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये जो शेष मिक्सर है ऊपर से आपको सभी गिलास के ऊपर से डाल देना है। और डालने के बाद अब आपका काम दोस्तों नेक्स्ट चालू होता है कि इसको आपको ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर लगभग 2 से 3-4 घंटे तक धूप आए। बाकी छायादार स्थान हो या जो पेड़ पौधे होते हैं उसके नीचे रख सकते हैं, जिससे थोड़ी धूप और थोड़ी छाया मिलती रहे, जिससे नमी नहीं ख़त्म होगी और बार बार आपको पानी नहीं डालना पड़ेगा। बाकी यदि आप कहीं पर छायादार स्थान पे रखते हैं तो ऊपर की लेयर आप देखते रहें थोड़ा सा हटा करके, वो मैं दोस्तों शूट नहीं कर पाया हूँ किसी कारण से, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है, क्योंकि पर्याप्त नमी यदि नहीं होगी तो जमाव नहीं होगा, या ऊपर का भाग बार बार सूखेगा तब भी जमाव नहीं होगा। या आप टाट का बोरा भी ऊपर से डाल सकते हैं, जिससे नमी बनी रह सकती है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये चीज़ करनी है और लगभग 5 से 6 दिन के बाद टाट का बोरा जो डाला है उसको हटा देना है, और देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा अंकुरण होना चालू हो चुका है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद लगभग 7 दिन पर अंकुरण आपका लगभग 40 से 50% हो जाएगा, और 10 से 12 दिन के बाद देखेंगे कि पौधे आपके कुछ इस प्रकार के तैयार हो चुके होंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं उन्हीं गिलासों को आपको दिखा रहा हूँ जिसमें ये सभी चीज़ें करके आपको दिखाया है। तो लगभग सभी पौधे उग चुके हैं। 4 गिलास ऐसे हैं 28 में से जिसमें पौधे नहीं उगे हैं। उसके पीछे कारण है कि लौकी के पौधे काफ़ी देर से उगते हैं, तो वो 2 पौधे थे वो भी नहीं उगे हैं, और 2 पौधे जो है खीरा के नहीं उगे हैं। बाकी लगभग सभी पौधे उग चुके हैं। तो हम कह सकते हैं 80 से 95% तक आप आसानी से जमाव कर सकते हैं। और 20 दिन की जब आपकी ये नर्सरी तैयार हो जाए तो उसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यानी गमलों में या जहाँ पर आप लगाना चाहें वहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये तो रहा बड़ा आसान सा तरीका जो आसानी से आप करके और नर्सरी की तरह आप सीड्स उगा सकते हैं।